फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय एजे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 एमसीक्यू भौतिकी का कराने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर होगा जूल। करेक्ट आंसर होगा जूल। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। करेक्ट आंसर दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है किसका? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा, करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक इकाई है, इसका कनेक्शन होगा दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। इसका करेक्ट आंसर होगा दूरी का। इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसकी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियोएक्टिविटी। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर होगा पास्कल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पास्कल। नेक्स्ट, कैंडेला किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1971। वी। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा कैलोरी। नेक्स्ट, विद्युत धारा इकाई है किसका? एम्पियर का। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या की इकाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट, डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर नापने की इकाई है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान नहीं है बल और दाब के। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बल का मात्रक क्या होगा? बल का क्या होता है? न्यूटन दाब का पास्कल। तो इसका क्या होता है? विमीय सूत्र एफ, फोर्स बाई एरिया। इसका फोर्स होगा, इसमें एरिया ज़्यादा होगा, एफ बराबर एम ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, ml T/-3 थीटा पर पावर -1। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वेक्टर मात्रक नहीं? वेक्टर मतलब सदिश मात्रक नहीं, कौन हो? इसका करेक्ट आंसर होगा वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब
कौन है? तो बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, चाल नहीं है। तापमान अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा सदिश राशि नहीं है, संवेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, कोणीय वेग द्रव्यमान एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, में से अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि ऊर्जा एक अदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, बल घूर्ण एक सदिश राशि है। ये सदिश है, अदिश। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन सी एक सदिश राशि है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है आयतन, आयतन सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है वेग, वेग एक सदिश राशि है। यही तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा इसका ए, करेक्ट आंसर होगा ए, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, त्वरण मात्रक, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए v बराबर की होता है u प्लस ए टी। देखिए v बराबर ए टी आने जाएगा, u प्लस में आ जाएगा, तो सही करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ए टी यहाँ बराबर v माइनस यू, यू इधर आएगा तो v बराबर होगा u प्लस ए टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? पदार्थ के संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर होता है m इंटू वी, और वेग के अनुपात, तो वेग v से v कट गया, तो क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं की का क्या समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा समान त्वरण होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का वर्तकाल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ने से क्या होगा? कम हो जाएगा ना, वर्तकाल लंबाई पर डिपेंड करता है। 28, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कर रहा है वेग दुगना कर देने से, वेग दुगना कर दिया तो संवेग की हो जाता है, संवेग बराबर p बराबर एम भी होता है, तो m तो उसी रह जाएगा, v दुगना कर देने से 2 भी होगा, तो संवेग क्या हो गया? दुगना नहीं हो जाएगा। फिर गति ऊर्जा 4, गति ऊर्जा कितना होता है? हाफ m v स्क्वायर,
तो 2v² करेंगे तो 4v² नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 13। चलिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार अस्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों कथन सत्य है, दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी। क्या होगा करेक्ट आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है फ्रेंड्स न्यूटन का प्रथम नियम। क्या है दोस्त, न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वी। क्या होगा करेक्ट आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, या न्यूटन का कौन सा तृतीय नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन गति किस नियम के कारण संभव होता है। तो तृतीय नियम के कारण होता है। कौन नियम के, तृतीय नियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक विरामा में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई वायु बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है न्यूटन का पहला नियम यही कहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। दूसरा है द्वितीयक बल से बल का व्यंजक प्राप्त की जाती है। तीसरा है न्यूटन के तीसरे संवेग संरक्षण का प्रतिपादन होता है। युक्ति सही। इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, क्योंकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, बल का व्यंजक दूसरा से मिलता है, F = ma। दूसरा तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का प्रयोग होता है, जिसमें रॉकेट का अति होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। पहला ऑप्शन है गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
39 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? फ्रेंड इसका ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। दूसरा है कि घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से ही गाड़ी खींचता हुआ आगे घोड़ा बढ़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। यात्री अपने असावधानी से धक्के खाता है। ऑप्शन सी में है यात्री के शरीर पर निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा यात्री, इसका करेक्ट आंसर सी होगा यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़ता के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसी के कारण यात्री सामने की ओर झुक पड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हो जाएगा 42 में क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, इसी के कारण खिलाड़ी पीछे की ओर हाथ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? फ्रेंड्स आपको बताए थे बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरा नियम से प्राप्त हो जाता है जिसमें F बराबर ma होता है। m द्रव्यमान है, a त्वरण है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर V होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति क्या होगा? फ्रेंड्स क्या होगा? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी में भार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी में बोलता है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार घट जाता है मगर द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कहता है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? फ्रेंड्स बढ़ जाता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घट जाता है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर का वजन। फ्रेंड्स शरीर का वजन क्या होता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। चलिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी कहता है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी कहता मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर
गुरुत्व नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जाड़े की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा जमने से पानी का घनत्व कम हो जाता है, गलत फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अंततः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, गलत, कठोर से नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसी के कारण पाइप फट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानी से भरे लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। क्या होती है? जमने के पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा